तो आज हम लोग सीखने वाले क्या हैं? तो सबसे पहले आज का ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अगर आप इसको सही से देखते हैं, तो आप लोग को पैसिव वॉइस का पी नहीं पता होगा, तो आप उसका पी छोड़ दीजिए, पूरी मीनिंग आप जानने वाले हैं। इस मात्र 45 मिनट की आपकी डेली की डेली क्लासेस आने वाले हैं। ये आपका सन 25 चल रहा है, 2025 से 26 तक उमंग बैच आपकी चलती रहेगी। फ्री आपकी पूरी की पूरी उमंग बैच है, आपकी नीव बैच भी है और साथ ही में आपकी यकीन बैच भी चलनी है। सभी को आप लोगों को ज्वाइन करना है, फ्री में आपको मिल रहा है। वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ उमंग बैच में आपको सिर्फ इंग्लिश सेकेंड मिलने वाली है। तो सभी को ज्वाइन होना है बहुत बढ़िया तरीके से और रोज आपकी क्लासेस आने वाले हैं। तो आज आप देख रहे हैं इस इंग्लिश ग्रामर की वीडियो को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं विस्तार से वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। आप बस वीडियो को निश्चिंत तरीके से देखिए, एक बार नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा देख लीजिए वीडियो को। एक बार नहीं आए दोबारा आप वीडियो को देखना है और कमेंट में भी बताना है कि कहाँ पे क्या छूट गया है, उसको हम अगली बार वीडियो में पुनः आपको बता देंगे। पहले अब आप यहाँ पे देखिए वॉइस क्या है, बाच बोलते हैं, वाचन, वाचक। तो ये आपका वॉइस है, हिंदी इंग्लिश से ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, मात्र आपको इसके टाइप पता होना चाहिए। इसके कितने टाइप होते हैं? मात्र इसके 2 टाइप होते हैं। पहला इसका टाइप होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है इसका पैसिव वॉइस। तो हम लोग इस कक्षा 12 में दोनों सीखने वाले हैं। कौन कौन से सीखने वाले हैं? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। दोनों के लिए अलग अलग रूल हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट भी इनके 2 हैं। मतलब कि इसका भी रूल आपका अलग है और इसका भी रूल आपका अलग है, दोनों के रूल भी अलग है। कॉन्सेप्ट भी इसका अलग है, कॉन्सेप्ट भी अलग है और इसका भी कॉन्सेप्ट अलग है। तो अब कुछ कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि सबसे पहले आप हमको क्या यहाँ पे बताने वाले हैं। आप यहाँ पे हमको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलना सिखाएंगे कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बदलना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। क्यों बताएंगे? क्योंकि ये आप लोगों ने जो आपका कक्षा 10 था, कक्षा 10 की जो ग्रामर थी आपकी, GRAMMAR ग्रामर, कक्षा 10 की ग्रामर में आप लोगों ने सीख रखा है एक्टिव से आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आप लोगों ने सीख रखा है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पे और भी डिटेल से हिंदी भी बताने वाले हैं, रूल भी बताने वाले हैं। एक्टिव वॉइस कैसे पहचानेंगे कि एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है, आप ये कैसे पहचानेंगे। बहुत आपका समय हो गया बातों में, अब सीधे मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। तो सबसे पहले कुछ आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक क्यों? अगर कोई बाहरी बच्चा या बाहरी कोई पर्सन आपसे पूछ दे कि भैया जी यहाँ आइए और हमको ये बताइए कि पैसिव वॉइस किन सेंटेंसों का नहीं बनता है, तो आप उसके सामने क्या जवाब देंगे? सबसे पहली बात तो ये उतना मूर्ख होगा नहीं कि सीधे पूछेगा कि कितने सेंटेंसों का नहीं बनता है, सीधे पूछेगा फ्यूचर के किन सेंटेंसों का नहीं बनता है। तो हम आपको यहाँ पे बता दें, पैसिव वॉइस जो आपका होता है, पैसिव वॉइस फ्यूचर में, फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर का मतलब क्या है? फ्यूचर सेंटेंस या फ्यूचर टेंस के 2 सेंटेंसों का नहीं बनता है। विशेषकर 2 सेंटेंस कौन से होते हैं? 2 सेंटेंस का नहीं बनता है। पैसिव वॉइस फ्यूचर टेंस का 2 जो इसके सेंटेंस होते हैं, 2 सेंटेंस कौन कौन से सेंटेंस होते हैं? 2, एक होता है इसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, एक होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, दूसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनका ये पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपके इसके 2 मेन हो गए। मात्र यही आपके ज्यादा पूछ जाते हैं, कोई बाहरी ज्यादा होशियार आदमी हो तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपके 2 गए। और भी हैं, और क्या है पैसिव वॉइस भैया जी? प्रेजेंट, प्रेजेंट सेंटेंस में किसका नहीं बनता है? तो प्रेजेंट सेंटेंस की बात यहाँ पे नहीं होगी ज्यादा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ना ही ये दिया है। और जो आपके जितने भी होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले, इनका आपका पैसिव वॉइस आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आपको सिर्फ फ्यूचर पे ही याद रखना है, इन अपवाद पे नहीं जाना है, क्योंकि अभी आप कक्षा 12 में है, आगे आएंगे तो उनको भी लपेट देंगे।
तो किन किन सेंटेंसों का नहीं बनता है? तो भैया जी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। इतनी बात आपको याद रखनी है, रखनी है, रखनी है। ठीक, अब इनका रोल, तो सबसे पहले आपको हम कुछ मेन टॉपिक बता दें। मेन टॉपिक क्या है? यहाँ पे हम लिख रहे हैं आई, इनको आप लोगों को याद करना है, इनको हम कल आपसे सुनेंगे। ये कुछ कॉन्सेप्ट है या आप इनको रूल भी समझ लीजिए। चलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, रूल नहीं, इम्पोर्टेंट है लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। अगर आपको इनको नहीं पता है, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप भैया जी पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। ये कॉमन सी बातें हैं, पता होनी चाहिए, तभी आप पैसिव वॉइस को बना पाएंगे। तो यहाँ पे ये आपके सब्जेक्ट लिखे जाएंगे, ठीक, इधर ये आपके ऑब्जेक्ट लिखे जाएंगे। जब तक आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं जानते होंगे तब तक आप पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले किसका? आई का आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका बी हो जाएगा, फिर आपका यू हो जाएगा, फिर आपका ही हो जाएगा, फिर आपका सी हो जाएगा, फिर आपका इट हो जाएगा, ठीक, इट हो जाएगा, फिर आपका सी हो जाएगा, दे हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आई का ऑब्जेक्ट आपका मी होता है, ठीक, बी का ऑब्जेक्ट आपका अस होता है, और यू का आपका ऑब्जेक्ट आपका यू ही रहता है, ठीक, फिर ही का ऑब्जेक्ट आपका हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट आपका हर होता है, और इट का ऑब्जेक्ट आपका इट ही रहता है। इट का ऑब्जेक्ट आपका इट ही रहता है, इट का ऑब्जेक्ट आपका इट ही रहता है, और दे का ऑब्जेक्ट आपका देम हो जाता है। इतनी बात आपको याद करने की जरूरत है। अगर आप लोगों ने इतना याद कर लिया कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपका मी होगा, बी का आपका अस होगा, यू का आपका यू ही रहता है, ही का आपका हिम हो जाता है, सी का आपका हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है। इट आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट कौन कौन से, इट को छोड़ के सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं, और दे का देम हो जाता है। आप लोगों को मात्र इतने याद करना है। अगर इतने याद कर लिए तो पैसिव वॉइस आपको बनाने से कोई रोक नहीं सकता, हम आपको बना के ही बनवाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। तो आप लोगों ने इतना याद करना है, कल ये हम आपसे सुनेंगे, क्लास में ही सुनने वाले हैं। अब रूल क्या हो जाएगा? तो रूल आपको साथ ही में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, ये आपका जो 45 या 50 मिनट का वीडियो बनने वाला है, इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं, इसमें बात करेंगे जो आपके प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, उसी के नियम कानून हिंदी सब कुछ बात करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, और हमारे साथ अपने नोट्स भी तैयार कीजिए। तो अब बात करने वाले हैं किस पे? बहुत बढ़िया तरीके से बात करने वाले हैं, यहाँ पे देख लीजिए। तो प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, TENSE, टेंस के क्या बनाने वाले हैं भैया जी? एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, PASSIVE, पैसिव वॉइस। ये हम बताने वाले हैं, बनाने वाले हैं, और आप लोग इसी को सीखने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत बिंदास तरीके से आप इसको सीखेंगे, समझेंगे, तभी आपको मजा आएगा, वैसे आपको मजा भी नहीं आने वाला। ठीक, ये आपको हेडिंग अपनी कॉपी में डाल लेनी है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव टू पैसिव वॉइस हम यहाँ पे सीखने वाले। तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इसकी आपको हिंदी वाली पहचान पता है कि नहीं? अगर हिंदी वाली पहचान नहीं पता है तो हम भी यहाँ पे उसकी हिंदी वाली भी पहचान लिख देंगे, फिर इंग्लिश वाली भी पहचान लिख देंगे। तो लिखेंगे कि जिन वाक्यों अंत में ता ती ते आदि शब्द आते हैं, ता ती ते आदि शब्द आते हैं,
उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम भैया जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। ये आपकी हो जाएगी, ठीक। ये आपकी होने वाली है बहुत बढ़िया तरीके से। अभी ये आपकी सब गिर रही है, गिरने दीजिए। ये अब भैया जी आपको हिंदी वाली पहचान को मात्र समझना है, रटना नहीं है। रटना आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं है, रटना किसको है, मात्र इनको आपको रटना है कैसे भी तरीके से। अब इसकी इंग्लिश वाली पहचान क्या होगी, तो इसका इंग्लिश वाली पहचान, ये आपकी हिंदी वाली पहचान थी, अब ये आपकी इंग्लिश वाली पहचान। इंग्लिश वाली पहचान आप यहाँ पे इसकी कैसे देखने वाले हैं, तो देख लीजिए और इसको अभी आप याद करेंगे। तो ये 45 मिनट में हम आपको क्या बताएंगे, तुरंत चटमंगनी चटबिया वाला काम हो जाएगा। तो पहचान, तो सबसे पहले आपको इसका सब्जेक्ट मिलता है। क्या मिलता है, सब्जेक्ट आपको इसको देखने को मिलेगा इस वाले सेंटेंस में। एक हम आपके लिए यहाँ पे सेंटेंस भी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम आपका सेंटेंस लिख रहे हैं, तो राम गोes टू मार्केट। ये हम आपके लिए सेंटेंस लिख रहे हैं, राम गोes टू मार्केट। ये वाला सेंटेंस आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, यही आपका है। अब इसी को हम देख के यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगी, फिर आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको यस और एस भी मिल सकता है। फिर उसके बाद आपका प्लस होगा, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट भी मिल सकता है। फिर उसके बाद आपको आरपी मतलब रेस्ट पार्ट, आरपी बोले या ओ डब्ल्यू अदर वर्ड हम बोले, ये भी आपका हो सकता है। तो सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट इसमें आपका राम है। फिर मेन वर्ब इसमें आपकी गो है, इसमें आपका ई एस लगा है। ई एस क्यों लगा है, क्योंकि राम एक है और एक बचने के ही साथ ई एस लगता है। यस और ई एस ये आपका अलग कॉन्सेप्ट है, इसको अलग कोई दिन पूरा 1 घंटे का कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट आपका मार्केट है। तो टू क्या है, टू ये आपका इसी के साथ आया है, गो के साथ। क्योंकि जाना कहाँ है, जब आपको पता होता है कि हमें भैया जी मार्केट जाना है, सब्जियां लाना है या कुछ भी आपको सामान लाना है, जब आपको पता है कि हमें वहां जाना है, किसी स्थान का नाम पता होता है, तो हम टू का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग कहाँ पे नहीं करते हैं, आप टू का प्रयोग घर के लिए नहीं करते हैं, और जो आपको पता नहीं होता है, आप टू का प्रयोग कभी भी होम, अगर राम बोलता राम घर जाता है तो राम गो होम हो जाएगा, राम गोस होम हो जाएगा, लेकिन राम गोस टू होम नहीं होगा। जहां पर आपने राम गोस टू होम लगा दिया, हाउस लगा दिया, आपका सेंटेंस वहीं पे गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा आराम से। तो राम गोस होम सही होगा, क्योंकि वो घर जा रहा है तो घर के साथ आपका टू नहीं लगता है और नहीं कभी लगेगा। और जो आपका कुछ भी ना पता हो, कह दिया जाए कि राम वहां जाता है तो राम गोज टू वहां बोला है तो हियर होगा, लेकिन ये आपका कतई गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको वहां वहां का मतलब क्या है, वहां कोई स्थान का नाम है, वहां कोई जगह का नाम है, वहां कोई बिल्डिंग का नाम है, वहां किसी का नाम है, किसी का भी नाम नहीं है। जब किसी का नाम नहीं हो वहां यहाँ, ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। सिर्फ आप इसमें गो कम का प्रयोग करेंगे, टू का इसमें प्रयोग नहीं होता है, तो इस पे भी हमने चर्चा करी, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब हो गई आपकी, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, इसमें आपका यस या एस मिलेगा, इसमें आपको एस मिल गया है। फिर उसके बाद टू तो आप जा नहीं गए। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका इसमें क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट रहा। मार्केट इसमें आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब भैया जी हम रूल लिखेंगे, रूल किसका, पीवी का रूल, पीवी का, पीवी का रूल या नियम। इस नियम को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसको आपको तनिक भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो रूल क्या होगा, जो आपका इसमें ऑब्जेक्ट होगा उसको आपको सब्जेक्ट, को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट
प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस फिर आपको इज एम फिर आपको आर इज एम आर प्लस में आपको मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म थर्ड फॉर्म प्लस में आप बाई को भी लगा सकते हैं, बाई को लगाना ही है। ठीक, ऑब्जेक्ट होगा उसको आपको सब्जेक्ट के स्थान पे रखना है, फिर आपको इज एम आर से कोई एक चीज लगानी होगी, फिर उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगा देंगे, प्लस में आप बाय लगा देंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर जो आपका सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट करना होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको आप ऑब्जेक्ट कर देंगे, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट कर देंगे, फिर उसके बाद भैया जी आप आरपी लगा देंगे, बस आरपी रेस्ट पार्ट है। अगर आपका सेंटेंस में आरपी दिया है, अदर वर्ड दिया है तब आप लगाएंगे, अगर नहीं दिया है तो आप उसको भी नहीं लगाएंगे। ये आपका पूरा का पूरा रूल हो गया, इसको फिट कर लीजिए, दिमाग में लगा लीजिए। अब राम गोज टू मार्केट है, इसका हम पैसिव वॉइस यहाँ पे बनाए दे रहे हैं, तो इन नियमों को आपको याद करना है। याद करने की जरूरत नहीं, जब आप 10-12 सेंटेंसों की प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आने वाला है, एक को प्रैक्टिस करेंगे 10-20 हजार ऐसे बना देंगे। तो राम गोज टू मार्केट ये आपका है, तो राम गोज टू मार्केट तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, तो राम गोज टू मार्केट, मार्केट मीन्स क्या होता है किसी को पता है कि नहीं, बाजार। तो राम गोज टू मार्केट है, ये आपका हमने पहला सेंटेंस लिया है, ये आपका भैया जी एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। अब आपको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो अब आपको क्या करना है, राम आपका सब्जेक्ट है, गो टू आपकी मेन वर्ब है, ठीक, फिर मार्केट आपका ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस का रूल क्या कहता है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट करना है, तो ऑब्जेक्ट इसका लास्ट वाला है, तो ये आपका लास्ट वाला है, तो इसको आपको शुरू करना होगा, तो शुरू में लिखेंगे मार्केट, मार्केट शुरू में लिखेंगे मार्केट, और मार्केट एक है कि ज्यादा, एम किसके साथ लगता है, एम आपका आई के साथ लगता है, मतलब कि इधर हम लिख दें कि किसके साथ क्या लगे वो नहीं लिखेंगे, कंफ्यूजिया जाएंगे कतई यहाँ पे। तो मार्केट हो जाएगा, तो मार्केट एक है तो हम इज का प्रयोग करेंगे, तो हम इज को लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे वर्ब क्या है, इसमें आपको वर्ब जानने की जरूरत है, और साथ ही में वर्ब की तीसरी अवस्था भी आपको याद करने की जरूरत है। तो वर्ब यहाँ पे गो है, तो गो की तीसरी अवस्था क्या होती है, गो की तीसरी अवस्था गोन होती है। कौन कौन सी होती है गो की अवस्था, आपकी पहली गो होती है, ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड क्या होगी, और वो आपकी तीसरी क्या होगी, तीसरी, ये आपकी भैया जी दूसरी होती है बेंट, दूसरी बेंट, तीसरी आपकी यहाँ पे लिखी है, ठीक, ये गो बेंट गॉन होती है, गॉन लगाएंगे, फिर आप यहाँ पे टू को लगाएंगे, फिर उसके बाद आप बाई को लगाएंगे, बाई को लगाने के बाद जो आपका सब्जेक्ट दिया है उसी का ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे बोलेंगे कि भैया जी यहाँ पे जो राम दिया है, अब राम का हम कैसे करें, तो आपको राम को करने की कुछ भी आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो आपका यहाँ पे राम है, राम, जल्दी आ जाओ नीचे, ठीक। तो मार्केट इज गोन टू बाई, यहाँ पे राम है तो राम का हम सीता कर दे, नाम जो आपके होते हैं उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती, नाम जैसे हैं वैसे ही रखे जाते हैं। तो बाई राम, राम नाम है तो नाम को नाम ही रख देंगे, तो राम को हम राम ही रख देंगे। अच्छा एक और समझा लीजिए, अच्छा एक और समझ लीजिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरी प्रैक्टिस बाकी है। अभी अफर्मेटिव के बताएं, अभी इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव की भी पहचान बताने वाले हैं धुआंधार तरीके से। तो सबसे पहले एक और समझ लीजिए, तो एक क्या है, आई, इंट्रोगेटिव का, चलिए इसका ही आई छोड़ दीजिए, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे, जब आप एग्जाम्पल को करेंगे तभी आपका भैया जी कतई दिमाग में फुल एंड फाइनल
ये जा पाएंगे, तभी आप इनको समझ पाएंगे। तो फुल एंड फाइनल समझने के लिए आपको एग्जाम्पलों का पता होना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो प्रैक्टिस है बहुत जरूरी। आइए इन प्रैक्टिस आपके सामने हमने कितने 15 सेंटेंस को लिए हैं। इन 15 सेंटेंसों को हम बहुत टाइप से बताने वाले हैं। हर एक टेंस जो आपका है यहाँ पे लिया गया अलग अलग तरीके से बनने वाला है। तो किसी को भी किसी भी प्रकार की यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है कि हमसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते हैं और नहीं बदल सकते हैं। आप यहाँ पे बदल लेंगे मात्र इस वीडियो को देखने के बाद। बस आपको वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखना होगा। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो अब आगे भी देख लीजिए। इतना देखा इतना ही और बचा है बस। आपका कुछ भी अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आप बेशक इसकी स्पीड बढ़ सकते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये आपके एक्टिव वॉइस भैया जी लिखे हैं। हर एक सेंटेंस का एक्टिव वॉइस है। अफर्मेटिव का भी है, नेगेटिव का है, इंट्रोगेटिव का भी है, डबल इंट्रोगेटिव का भी है। तो सभी के टेंस यहाँ पे लिए गए हैं। हर एक ब्रांड का है कि बाई किसके साथ लगता है, टू किसके साथ लगता है, एट किसके साथ लगता है, सब कुछ यहाँ पे आप जानने वाले हैं। बस आपको यहाँ पे वीडियो को पूरा देखना होगा सरकार। तो यहाँ पे वी रीड अवर बुक्स, वी रीड अवर बुक्स ये आपका सेंटेंस है। आप इसको कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था इससे पहले कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? ऑब्जेक्ट भैया जी आपका जो आपकी वर्ब होती है, क्रिया होती है, उसी के बाद आपका ऑब्जेक्ट लिखा होता है। तो भैया जी आपको सबसे पहले वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। तो वर्ब क्या होती है? हंसना हो गया, खेलना हो गया, पढ़ना हो गया, कूदना हो गया, पीटना हो गया। ये आपकी सभी डॉट 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 वर्ब होती हैं। बहुत आपकी वर्ब हैं, कहाँ तक आपको बताई जाएंगी, इन बताई जाएंगी। टेंशन लेने की बात यहाँ पे भी आपकी नहीं है। तो वी रीड्स अवर बुक्स, तो भैया जी ये भैया जी रीड पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, हंसना, गाना, रोना, पीटना, सोना, ये सभी आपकी वर्ब होती हैं। रीड, बीप, लर्निंग बहुत आपकी है यहाँ पे होने वाली है। ठीक, अबाउट ये आपकी रीड भैया जी वर्ब है। अबर बुक्स ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। तो अबर बुक्स आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। इस अबर बुक्स को आपको शुरू में लिखना होगा क्योंकि हम पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट, उसको भैया जी हम क्या करते हैं, उसको सब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं। अब भैया जी इसमें देख लीजिए यस और या, यस भी नहीं लगा है और ई एस भी नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि ये भैया जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और प्लस में भैया जी इसका जो सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, बहुवचन है, एक वचन नहीं है। तो भैया जी एक वचन नहीं है, बहुवचन है, तभी इसमें आपका यस और ईएस नहीं लगा है। लेकिन जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तब आप इसमें इज एम आर लगाएंगे। इज एम आर, इज किसके साथ लगता है? जो आपके सिंगुलर होते हैं, एक वचन आपके सब्जेक्ट होते हैं, और एम आपका सिर्फ आई के साथ लगता है और आर आपका बहुवचन के साथ लगता है। मतलब कि एक से ज्यादा चीज हो तो आप आर को लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपकी बुक नहीं है, बुक से एक से ज्यादा है तो आप यहाँ पे आर को लगाएंगे। आर को लगाने के बाद फिर रीड की तीसरी अवस्था क्या होती है? रीड की आपकी तीसरी अवस्था रीड ही रहती है। ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम हमेशा किसी भी टेंस का बात किया जाए हमेशा आप तीसरी ही अवस्था लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे रीड की रीड ही रहती है तो आपका रीड ही रहेगा। फिर आपका यहाँ पे बाई हो जाएगा। फिर आपका वी जो है, बी भैया जी बी का आपका अस हो जाएगा। ये आपका पूरा यहाँ पे बनने वाला है। फिर दूसरा क्या? ही प्लेस क्रिकेट, ये आपका ही आपका एक वचन है, सिंगुलर है, और प्ले आपकी क्रिया है। प्ले आपका क्या है? प्ले आपकी वर्ब है ना, वर्ब। जब ये आपकी प्ले वर्ब है और एक वचन है तो इसमें भैया जी देख लीजिए आपका यस लगा है। यस लगा है कि नहीं लगा? यस लगा है। तो ये आप इधर से इसको पहचान जाएंगे। वर्ब के बाद तुरंत क्या होता है भैया जी? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्रिकेट हो जाएगा। यहाँ पे सीखना है आपको और कुछ नहीं करना। क्रिकेट एक है कि ज्यादा? एक है तो आप इज को लगाएंगे। फिर प्ले की तीसरी अवस्था आपकी प्लेड होती है, प्लेड। फिर उसके बाद आपका बाय लगेगा। ही का आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है? ही का ऑब्जेक्ट आपका भैया जी हिम होता है। अभी हमने आपको पीछे बताया है कि आई का ऑब्जेक्ट
मी होता है, यू का ऑब्जेक्ट आपका यू रहता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स हो जाता है, दे का देम होता है। ये आपके ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद यू डू नॉट लर्न योर लेसन, यहाँ पे भैया जी डू नॉट मिल जाए या डज नॉट मिल जाए, डू नॉट मिल जाए या आपका यहाँ पे ये डज नॉट मिल जाए। 8 नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये डज नॉट, यहाँ पे ये डज नॉट है, यहाँ पे ये डू नॉट है। ये आपके सेंटेंस जो होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाले होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव वाले होंगे तो इनको भी डू डज को हटाएंगे, एजेएमआर को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो लर्न आपकी वर्ब है, योर लेसन आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे योर लेसन, योर लेसन। डू नॉट है तो डू को हटाएंगे तो आपका क्या लगेगा, लेसन एक है तो इज, फिर नोट है तो आप नोट को लगाएंगे। फिर उसके बाद लर्न की तीसरी अवस्था लर्नड होती है भैया जी, लर्नड। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे बाय लगेगा, फिर उसके बाद यू, यू का ऑब्जेक्ट आपका यू ही रहता है। फिर उसके बाद आई बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट, आई मैंने खरीदी किताबें मार्केट से, ओके खरीद ली, बहुत बढ़िया। फिर बुक्स आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये आपका बुक्स हो जाएगा, बुक्स। फिर उसके बाद इज आर लगेगा क्योंकि किताबें आपकी ज्यादा हैं। फिर बाई की तीसरी अवस्था होती है बाउट, बाउट। फिर आपका यहाँ पे बाई लगेगा। फिर उसके बाद आई का ऑब्जेक्ट आपका होगा मी, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। अभी आपको यहाँ पे वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है शायद, लेकिन अभी आने वाले समय में और भी अच्छी आएगी। फिर सी वाश्ड हर डर्टी क्लोजेस, तो भैया जी यहाँ पे आपका हर डर्टी, हर डर्टी CLOTHES क्लोजेस मीन्स आपके कपड़े होते हैं, कपड़े आपके ज्यादा हैं तो ये आपका यहाँ पे आर लगेगा। और बांस है तो बास्ड हो जाएगा क्योंकि बांस की तीसरी अवस्था बास्ड होती है। फिर आपको यहाँ पे बाई जरूर लगाएंगे पैसिव वॉइस में। फिर सी का आपका ऑब्जेक्ट हर होता है, ठीक ये भी हो गया। फिर आई डू नॉट हेट माई नाइबर, नाइबर मीन्स होता है पड़ोसी, नाइबर मीन्स क्या होता है पड़ोसी, तो ये आपका बनेगा माई नाइबर, माई नाइबर इज, क्योंकि नाइबर आपका एक है तो इज लगेगा। फिर उसके बाद नोट को लगाएंगे। फिर उसके बाद हेड की हेड हो जाएगी तीसरी अवस्था। फिर ये आपका यहाँ पे बाई लग जाएगा, आई का आपका मी हो जाएगा, ठीक ये आपका बन गया। फिर यहाँ पे क्या है, डू यू नॉट लव हर, ये आपका सेंटेंस है तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे लव जो आपका है ये आपकी वर्ब है, हर आपका ऑब्जेक्ट है। इसको सब्जेक्ट करेंगे तो हर की जगह पे आपको यहाँ पे सी को लिखना होगा, हर को आप यहाँ पे सी लिखेंगे, सी। लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव का सरकार है तो ये आपको इंट्रोगेटिव में ही बनाना होगा। अब आपका इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में जो आपका सब्जेक्ट होगा वो दूसरे नंबर पे होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट भी बनेगा सब्जेक्ट के स्थान पे वो भी आपका दूसरे नंबर पे ही जाएगा, पहले स्थान पे आपकी हेल्पिंग वर्ब ही रहेगी। तो यहाँ पे हर का ऑब्जेक्ट आपका, हर ऑब्जेक्ट खुद ही में है तो हर का सब्जेक्ट आपका सी होगा, तो सी को आपको दूसरे नंबर पे रखना है और सी के साथ क्या लगता है, इज लगता है, इज को लगा देंगे। फिर ये आपका नोट है तो नोट को लगा देंगे, LOVED लव्ड है, फिर उसके बाद हम बाई कर देंगे। फिर यू को हम हटा देंगे, यू की जगह पे हम यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। फिर उसके बाद सी डज नॉट लाइक मी, ये इसका सेंटेंस 8 नंबर वाले का सेंटेंस आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे पैसिव वॉइस बना के, ठीक ये आपका एपी वाला है। पैसिव वॉइस बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे आराम से। फिर मोहन रीड्स आ लेटर, ये आपका है तो मोहन रीड्स आ लेटर, तो ये आपका ए बन जाएगा, LETTER आ लेटर। रीड से तो पत्र एक है तो इज लगा देंगे और रीड की तीसरी अवस्था रीड ही रहती है, फिर बाई लगा देंगे। फिर ये आपका मोहन है तो मोहन को लगा देंगे, ठीक। फिर उसके बाद सोहन डू नॉट अब्यूज हिज सर्वेंट, तो यहाँ पे ये आपका हिज बनेगा, हिज
बेंट, हिज सर्वेंट्स आर नॉट abused, 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 फिर बाई लगा देंगे abused। मेन वर्ब की तीसरी अवस्था को लगाने के बाद तुरंत आप बाई लगाएंगे। फिर ये आपका सोहन है तो ये आप यहाँ पे सोहन कर देंगे, ठीक, सोहन, ठीक है। ये लास्ट में अब यहाँ पे डस मीरा नोट सिंग आ सॉन्ग, तो भैया जी इसमें सिंग वर्ब है, आ सॉन्ग आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन आ सॉन्ग को आप दूसरे नंबर पे रखेंगे क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे ए सॉन्ग, एक सॉन्ग है, तो भैया जी आप इज का प्रयोग करेंगे, इज आ सॉन्ग नोट संग, संग। सिंग की तीसरी अवस्था संग होती है, सिंग सैंग संग, संग, ओके। फिर आपका ये आपका बाई हो जाएगा, फिर ये आपकी मीरा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। फिर ये आपका हु टीच वाई, हु टीच यू हिस्ट्री दिस डैश, ये आपका सेंटेंस है, तो ही टीच यू हिस्ट्री दिस डैश, ये आपका सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हु वाले सेंटेंस को आप बाई होम से बनेंगे, बाई होम, बाई होम लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है कहाँ पे है, हेल्प, वर्ब तो ये आपकी टीच है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका बहुवचन यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका आर लगेगा, आर यू, फिर टीच की टाट हो जाएगी, टी टाट, टाट, फिर उसके बाद यहाँ पे अब आपको टाट के बाद वर्ब की तीसरी अवस्था लगाने के बाद आप सभी में बाई लगाते थे, लेकिन आप इसमें अब कुछ नहीं लगाएंगे, जो आपका रेस्ट पार्ट बचा है आप उसको ही लगाएंगे और आपको यहाँ पे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। हिस्ट्री, हिस्ट्री दिस डैश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। फिर ही नाउस मी वेल, ये आपका है, तो मी का आपका सब्जेक्ट आई होगा, फिर ये आपका एम हो जाएगा, नाउ का नॉन हो जाएगा, नॉन। अब आपको जहाँ पे आपका नॉन दिख जाए वहां पे आपको बाई नहीं लगाना है, सिर्फ आपको टू लगाना है, फिर उसके बाद आपको ही का हिम कर देना है, फिर आपको बेल, यही आपका। आप सभी में देखिए बाई को लगाए होंगे आपने, यहाँ पे भी बाई को लगाया है, यहाँ पे भी बाई है आपका, यहाँ पे भी बाई है, यहाँ पे भी आपका बाई है। नाउ जहाँ कहीं भी दिख जाए वहां पे आपको टू लगाना है, फिर उसके बाद ही टीच मी इंग्लिश, तो भैया जी इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में कर देंगे, ये हमें उम्मीद है। 14 वाले का आंसर भी आप उम्मीद में कर दें, क्योंकि जब तक आप स्वयं से नहीं बनाएंगे तब तक आपका कुछ भी होने वाला नहीं है, कल्याण तो कतई भी संभव नहीं, ठीक है। फिर आई लाइक यू फॉर ऑल, ठीक, ये आपका सेंटेंस है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यू आर लाइक्ड बाई मी, ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आज आप लोगों ने सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव के, डबल इंट्रोगेटिव के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, और आपकी आने वाली जितनी भी आपकी क्लासेस होंगी बहुत शानदार, बहुत ही जानदार, अपने आप में कतई एक हथियार होंगी। अगर आप लोगों को बेसिक से इंग्लिश पढ़ना है तो आप हमारे साथ अभी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि YouTube पे एक चैनल है, उसको आप लोगों को बताना है, उसको आप देखा करिए चैनल को, क्योंकि वहां पे आपकी ग्रामर कक्षा 12, कक्षा 10, कक्षा 12 की PCM पूरी की पूरी फ्री पढ़ाने वाले हैं। हर एक चैप्टर, हर एक सवाल बहुत आसान तरीके से आपकी भाषा में बताने वाले हैं। मनोरंजन का पूरा भंडार आपका यहाँ पे लगा हुआ है। बीच बीच में आपकी छुट्टी भी रहेंगी, संडे को आपकी क्लासेस आएंगे, लेकिन आपकी कम क्लासेस आएंगी। इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको बताए जाएंगे कि आपको एग्जाम जब आपके पास आ जाएंगे तो ये भी आपको बताया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने पढ़ने से कितना नंबर आने वाला है, यह सब कुछ जानकारी हम आपको यहीं पे बताने वाले हैं। लेकिन आपको कमर तोड़ के कतई मेहनत
करनी है कि कहते हैं कि कोशिश इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी भी सारा शोर मचा दे। तब तक के दोस्तों जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।